जहां जनजातीय क्षेत्र भरमौर के गांव गिरड़ में स्थित एक ऐतिहासिक गिरड़ माता मंदिर में भीषण आग लगने से मंदिर पूरी तरह जलकर राख हो गया। कई 100 साल पुराना ये मंदिर खालस देवदार की लकड़ी से तैयार किया गया था और क्षेत्र के प्रमुख आस्था केंद्रों में से एक था। जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम अचानक मंदिर में आग भड़क उठी, लेकिन दुर्गम इलाका होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिससे मंदिर को भारी नुकसान हुआ। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय प्रशासन घटना की जांच कर रही है, लेकिन मंदिर के अंदर रखा सारा सामान और मंदिर पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। तो ये एक बेहद प्राचीन मंदिर जो कि चंबा के दुर्गम क्षेत्र भरमौर में लोगों की आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जा रहा है, और ऐसे में इस मंदिर में अचानक आग लग गई। आग किस वजह से लगी ये कारण अभी तक नहीं पता चल पाया, लेकिन देवदार की लकड़ी से बना हुआ ये मंदिर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, और क्योंकि दुर्गम इलाका है, सड़कें उस तरह से नहीं यहाँ पर हैं कि दमकल विभाग की गाड़ियां यहाँ पहुंच सकती समय रहते और इस आग पर काबू पाया जा सकता, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि चाहकर भी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका और ये मंदिर पूरी तरह जलकर राख हो गया है। सिर्फ भगवान की मूर्तियां जो कि ईंट और पत्थरों से बनी है वो मूर्तियां यहाँ पर बची हैं, बाकी पूरा का पूरा मंदिर जलकर राख हो चुका है। तो भरमौर में गिरड़ माता मंदिर पूरी तरह जलकर राख हुआ है। ये लोगों की आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता रहा है। सैकड़ों साल पुराना है ये मंदिर। और हेम ठाकुर ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। हेम, जरा बताएंगे ये आग कैसे लगी, क्या कुछ यहाँ पर अभी प्रतिक्रिया लोगों की देखने को मिल रही है और जांच किस तरह हो रही है? जी जास्मीन, देखिए ये बहुत ही एक दुखद घटना यहाँ इस क्षेत्र में हुई है। विधानसभा क्षेत्र भरमौर जो है वहाँ कुंदेल के गिरड़ क्षेत्र है कि वहाँ गिरड़ माता का मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, कई 100 साल पुराना है। और ये मंदिर जो था, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के कुल देवी, इनकी कुल देवी का मंदिर भी था और आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग थे यहाँ जिनकी आस्था का केंद्र था, यहाँ पर पहुंचकर लोग जो है अपनी मन्नत पूरी होने पर यहाँ पर यात्रा लेकर आते थे। तो पूरा साल यहाँ पर लोगों का जो था एक किस्म का मेला लगा रहता था। लेकिन ये जो क्षेत्र है ये सड़क से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ पहुंच जो बचाव राहत कार्य था वो नहीं पहुंच पाया, और जो लोग हैं उनके घर भी यहाँ से थोड़े दूर थे। तो वहां पर आग बुझाने से जब तक वो वहां पहुंचे तब तक आग ने जो था पूरे मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया था। अब लोगों की यहाँ इतनी आस्था जुड़ी है, अब लोगों में भय पैदा हो चुका है कि आखिर क्या गलती किसी से हुई हो कि जो माता जो है इनसे नाराज हुई। लोगों में इस तरह की भी जो बातचीत सुनने में आ रही है और लोग यही बात कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस मंदिर के निर्माण का कार्य दोबारा से शुरू किया जा सके और दोबारा से यहाँ पूजा अर्चना शुरू की जा सके। लेकिन अभी तक जो है जो आग लगने के कारण जो है उनका पता नहीं चल पाया है। यहाँ पर एक महिला ने बताया था कि किसी ने यहाँ पर जोत जलाई थी। अच्छा। और जो वहाँ पर जो झंडे वगैरह होते हैं, जो माता के कपड़े होते हैं, उनको आग ने पकड़ा होगा। तो ये जो आग इस तरह से प्रचंड आग जो है पूरे मंदिर को जला के राख कर चुकी है। तो फिलहाल लोगों में थोड़ी दहशत भी है और निराशा भी देखने को मिल रही है। जी आजाद। ठीक है हेम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका ये मानना है कि ये उनकी आस्था का केंद्र था, उनकी कुल देवी थी गिरड़ माता, और ऐसे में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जाए ताकि उनकी आस्था को फिर से यहाँ पर बल मिल सके। और हिमाचल सरकार की ओर से स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का स्वागत सामाजिक कार्यकर्ता कल्पना ठाकुर ने किया है। उन्होंने कहा कि ये कदम समय की मांग है, क्योंकि आज सरकारी और निजी दोनों ही स्कूलों में बच्चे मोबाइल फोन लेकर आते हैं, जिससे पढ़ाई पर नकारात्मक असर पड़ता है। मोबाइल फोन जो स्कूलों में बैन किए गए हैं वो बिल्कुल सही निर्णय किया गया है। सरकारी स्कूलों में भी बच्चे मोबाइल फोन यूज करते हैं और प्राइवेट स्कूलों में ज्यादातर बच्चे मोबाइल फोन पे देखे गए हैं। वो बच्चे साथ स्कूल भी ले जाते हैं और घर में भी उसको यूज करते हैं। हम तो यही आग्रह करेंगे कि कम से कम जो ऑनलाइन क्लासेस है वो तो चलो जो हो रही है लगातार वो तो ठीक है, लेकिन जो होमवर्क ऑनलाइन दिया जाता है वो एक निश्चित समय रखकर ही दिया जाए, क्योंकि बच्चे तो उस पे 3-3 घंटे रहते हैं और माँ बाप को लगता है कि होमवर्क कर रहा है, लेकिन बच्चे उसमें
और गेम्स खेलते रहते हैं। इसलिए मैं तो यही आग्रह करूंगी कि पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर इस जो ये निर्णय लिया गया है इसको सख्ती से लागू करें। हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संयोजक कामेश्वर दत्त शर्मा ने की। बैठक में केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक 2025 और उसके प्रावधानों के तहत की जा रही स्मार्ट मीटरिंग पर चर्चा की गई। विधेयक के निजीकरण से उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ने और कर्मचारियों और पेंशनर्स की सेवा और सुरक्षा प्रभावित होने का खतरा बताया गया। साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिजली संशोधन विधेयक 2025 कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए और इस बिजली क्षेत्र को धन्ना सेठों के हवाले करने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। और स्मार्ट मीटर्स आज के टाइम में एक कारपोरेट का जरूरत है, जिसको अपना लेखा जोखा स्मार्ट मीटर के माध्यम से करना है, लेकिन एक उपभोक्ता जिसका जरूरत इलेक्ट्रॉनिक मीटर से पूरा हो रहा है उसको इसका जरूरत नहीं है। एक 10,000 का मीटर थोप देना एक जस्टिस है। और मैं कहना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 47(5) कंज्यूमर को अधिकार देती है कि उसने स्मार्ट मीटर लेना है या नहीं लेना है, उसके ऊपर जबरदस्ती उसको नहीं थोपा जा सकता। जो आज पार्लियामेंट में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 के नाम से जिसको इस सेशन में पेश करने की पूरी संभावना है, तो उसके खिलाफ जो है पूरे देश में जो हमारा इंजीनियर, कर्मचारी और जो पेंशनर हैं और उसके साथ साथ आम उपभोक्ता भी जो हैं वो संघर्ष में है। तो जो वहाँ से कॉल आई है ऑल इंडिया की, वो 12 फरवरी 2026 को जो है वो पूरे देश का जो इंजीनियर है, कर्मचारी है, उपभोक्ता है, वो संघर्ष में जा रहा है। सिरमौर जिले के सराहा क्षेत्र में HRTC बस सेवा बंद करने के फैसले के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि परिवहन निगम ने दशकों पुराने इस रूट को घाटे का हवाला देकर बंद करने का निर्णय लिया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी होगी। समस्या को लेकर ग्रामीण जिला मुख्यालय नाहन पहुंचे और DC सिरमौर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और परिवहन विभाग के निदेशक को पत्र सौंपा और पत्र में बस सेवा को निरंतर जारी रखने की मांग की। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, ITI के बच्चे, इसके अलावा सराहा में हमारे सराहा में एकमात्र CHC है जहां पर लोग इलाज करवाने के लिए सराहा आते हैं। इसके अलावा तहसील कार्यालय, SDM कार्यालय, PWD कार्यालय सारे उस क्षेत्र के सराहा में पड़ते हैं। अपने कामों से भी लोग जो हैं सराहा इसी बस के माध्यम से आते हैं। और इसमें विभिन्न पास धारक हैं, जैसे सरकार ने बहुत सी सुविधाएं दे रखी सरकारी बस में, हिम कार्ड है या स्टूडेंट कार्ड है और महिलाओं को 50% जो सुविधा दी हुई है तो वो सरकारी बस में मिलती है। तो सरकार ने पता ही नहीं क्यों, और आज भी बच्चे जो हैं ये ITI के बच्चे उसी बस से और खड़े होके आए, इतनी उसमें सवारियां कि खड़े होके आए, लेकिन फिर भी परिवहन विभाग ने, मुझे समझ नहीं आया कि कौन सा मानदंड या कहाँ से इनकम ली कि उसको घाटे में दिखा दिया। आज 20-22 साल के हम हो चुके हैं। हम 6th क्लास से और सारी स्टडी जो है हमने इसी बस के माध्यम से की है। आज तक हमने कभी इस बस में सीट नहीं मिली हमें कभी बैठने के लिए। हम हमेशा ही बुजुर्गों को, लेडीज को सीटें देते थे, क्योंकि बस में रश इतना होता था। कई बार तो बसों के छत भी लगाने पड़ते थे कि बसों में बैठ कर। और आज उसे बस को घाटे में दिखाया जा रहा है। किस वजह से? जब बड़ी बड़ी रैलियां होती है कांग्रेस BJP की, तब तो 100 बसें भी खड़ी हो जाती है हमारे सराहा में। आज हमारे पास 3 बसें। और इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।